नमस्कार दोस्तों। आज हम 9वीं कक्षा का गिल्लू पाठ के बारे में जानेंगे। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में और उनका निधन 1987 में हुआ था। महादेवी वर्मा को काव्य युग के छायावादी कवि भी माना जाते हैं और 36 में से वो एक हैं। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के द्वारा बहु प्रशंसित है। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किए हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वे साहित्य अकादमी फेलो भी रही थे। उनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये सब कविता संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध है और स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र संस्मरण है। आइए अब इस पाठ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा के उनका एक्सपीरियंस था। उनका जीवन में जो चला हुआ एक छोटे से प्राणु के बारे में बताते हुए अपनी जो अंदर की भावनाएं यहाँ पर प्रकट किए हैं। प्रस्तुत पाठ है हमारा गिल्लू। इनकी रचनाएं महादेवी वर्मा जी हैं और यहाँ पर वो हमारी महादेवी वर्मा बाहर आकर प्रकृति की सौंदर्य को और हरितिमा को मतलब हरियाली को देखते और रहती हैं। तब अचानक उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। वो कहाँ थे? उनका एक छोटा सा पेड़ है, सोनजूही के पेड़। वहाँ पर से उनका जो अतीत के बारे में वो चली जाती है। क्या हुआ है, इसके अतीत का भाव कैसा था। एक उनके घर के यहाँ एक सोनजूही का पेड़ है। वहाँ पर एक दो कौवे किसी चीज़ को अपनी चोंच के द्वारा कुछ कर रहे थे। उसकी ओर देखने लगी थी। तब अचानक बरामदे में क्या हुआ था? दो कौवे गमले के चारों ओर चोंच से छुए वाले जैसे खेल रहे थे किसी चीज के साथ। वो दो काकभूषण मतलब दो कौवे, विचित्र पक्षी है। काकभूषण के बारे में वहाँ पर कौवे के बारे में बताते हुए कौवे के महत्ता के बारे में भी बता रहे थे, क्योंकि एक साथ समादरित और अनादरित करने वाला पक्षी है हमारी कौवा। एक बार सम्मानित भी किया जाता है और अवमानित भी किया जाता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि कौवे की चिल्लाना हमें किसी को भी पसंद नहीं लगता, लेकिन कौवे हमारे आंगन में आकर आवाज़ दिया जाता तो हमें पहचानेंगे कि अच्छा हमारे घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं। इस प्रकार सोचा करते हैं। और बाद में जो हमारे कोई रिश्तेदार भगवान के पास चला जाता है तो वो कौवे के जैसे आकर अवतरण होकर यहाँ पर वो पिंड प्रदान को प्रियजन के रूप में वो कौवे के रूप में आते हैं। इस प्रकार संदेश दिए जाते हैं। और लेकिन उसका कर्कश स्वर मतलब बहुत ही कठिन स्वर में देना पड़ता है, इसीलिए कौवे को उन दोनों के रूप में बता दिया गया है। और इसके बारे में सोचते सोचते वो अभी असली में आ गई थी। असल में दो कौवे किसी प्राणी से वो छुआछूत खेल रहे थे। वहां पर देखने से गमले के पीछे एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा हमारी महादेवी वर्मा को दिखाई दी। तुरंत वो उसे उठा दी, लेकिन तब तक वो बहुत ही घायल हो गई थे। घायल होने के बाद महादेवी वर्मा के घर परिवार के लोग सब लोग कहते हैं कि उसे अंदर लेके मत आओ, क्योंकि वो बहुत घायल हो गई है, वो अब बचेगा नहीं। लेकिन उसका मन क्या करता है, उसे ऐसे छोड़ने के लिए मन बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए तुरंत वो उठाकर अंदर लेके आती है और रुई से जो रक्त है, उनका खून वहाँ से बहा है, उसका फर्स्ट एड सब कुछ कर लेती है और पेंसिलिन पाउडर से उसका मरहम पट्टी करवाती है। बाद में उसे कुछ भी पिलाने पर कुछ भी नहीं पीती है, दूध पिलाने पर भी वो नहीं पीती है। बाद में 2 घंटे या 4 घंटे प्रयास के बाद एक छोटा सा बूंद पानी पी लेती है। इस प्रकार 4 दिन के बाद वो स्वस्थ हो जाती है और इधर उधर भी भटकने लगती है। इस प्रकार से उनका जीवन विष के साथ ही जा रहा था। महादेवी वर्मा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध पड़ गया था। 2 साल ऐसे ही बीत गए थे। 2 साल बीतने के बाद उनको नाम दिया गया है गिल्लू। यही था हमारा पाठ का नाम भी है। गिल्लू से महादेवी वर्मा का बहुत ही परिचित हो गया था, उनका संबंध भी बढ़ गया था। गिल्लू महादेवी वर्मा को
एक एक प्रकार का नहीं छोड़ती है, बल्कि उनकी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको ध्यान को इसकी तरफ उठाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। पर्दे को पकड़कर ऊपर से नीचे सर से आवाज करती हुई नीचे निकलती है, उनके पैर के पास इधर उधर आकर भटकती है, उनसे खेलने के लिए सब कुछ इशारे करती है, उनसे हंसाती भी है। गिल्लू के लिए गिल्लू के लिए वहां पर खिड़की के पास एक झूला जैसा बना देती है महादेवी वर्मा। जब चाहे वो नीचे आती है, जब चाहे वो ऊपर चली जाती है। और गिल्लू का फेवरेट फूड, उनका बहुत ही अच्छा वाला खाना कौन सा था? काजू। काजू उनको बहुत ही अच्छा लगता था। काजू ना देने पर वो खाना भी नहीं खाता था। काजू के बगैर किसी अन्य चीज़ देने पर भी वो बिल्कुल नहीं खाता था, वो ऊपर या नीचे गिरा देता था। इसी प्रकार जाने के बाद महादेवी वर्मा को एक दिन एहसास हुआ था कि गिलहरी गिलहरियों के साथ ही मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं। इसीलिए एक खिड़की के एक छोटा सा किनारा स्क्रू को वहां पर गीला कर दिए हैं। उस प्रकार करने के बाद उसमें से बाहर चली जाती है और अंदर भी आ जाती है। और जब तक हमारी महादेवी वर्मा कॉलेज के लिए चली जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, तब गिलहरी बाहर चली जाती है। और जब शाम को 4 बजे घर वापस लौटती है, तो तब ये गिलहरी भी अंदर अपने आप अंदर आ जाती है। इस प्रकार वो चलती जाती है। जब महादेवी वर्मा खाने के लिए बैठ जाती है, तो वो गिलहरी भी इधर उधर से कूदकर अपने टेबल पर, जहाँ महादेवी वर्मा खाना खाती है वहां पर आकर गिलहरी भी बैठ जाती है। और पहले सीधा वो प्लेट में ही आकर बैठा करती थी। बाद में महादेवी वर्मा उनको ट्रेन कर देती है, उनको शिक्षण देती है कि यहाँ पर नहीं बैठना है, यहाँ पर बैठना है। बाद में यहाँ पर बैठना उनके लिए आदत पड़ गया है। और बाद में उनके थाली में से एक एक दाना लेकर बहुत ही सुंदर से वो खाती रहती है। इस प्रकार रोजाना वो चल रही थी। ऐसे कुछ दिनों के बाद महादेवी वर्मा को लिखते समय, वो कविताएं कहानियां लिखते समय, ये गिलहरी उनकी ध्यान को आकर्षित करने के लिए नाच, या तो कपड़े को पकड़कर नीचे गिरना, या तो उनके पैर के सामने आकर खेलना, ये सब किया करती थी। जब धूप लगता था, तब वहां पर मटका रहता था, वहीं पर आकर वो बैठा करती थी। साथ साथ में महादेवी वर्मा के साथ भी रहती है और मटके से मतलब उसका ठंडा भी ले रही है। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। एक बार महादेवी वर्मा का कुछ अनहोनी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। उसके बावजूद उनको अस्पताल में रहना पड़ा था। तब क्या हुआ था, गिल्लू अपनी जो पलंग पे से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरा था, वो ऊपर ही बैठा हुआ था, नीचे बिल्कुल भी नहीं आया था। कोई भी दरवाज़ा खोलने पर उनको मालूम होता था कि अच्छा लेखिका आ गई है, और देखकर और लेखिका ना आने पर फिर से वो अपने झूले में रहकर चली जाती है। इस प्रकार चलता था। कोई भी आकर उनका स्वादिष्ट व्यंजन काजू देने पर भी वो बिल्कुल भी नहीं लेता था। काजू देने पर बाद में वो महादेवी वर्मा देखने पर उनके झूले में बहुत सारे काजू उनको मिले थे। इस प्रकार चल रहा था। जब महादेवी वर्मा वापस लौटी थी अपने घर पर, तब वो गिल्लू नीचे आकर महादेवी वर्मा के सिर पर ऐसे ऐसे चंपी जैसे करती थी, जैसे सेवा करना चाहती थी। वो महादेवी वर्मा का सेवा करती थी, एक दासी जैसे। और इसी प्रकार चलता हुआ, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ था, मतलब एक गिलहरी का जीवन काल 2 साल ही होते हैं। इस प्रकार 2 साल बीतने के बाद एक दिन अचानक से गिल्लू का हाथ पैर ठंडे हो गए थे। हमारी लेखिका उसे गर्म करने के लिए हीटर भी जलाए थे, लेकिन उष्णता उनके लिए वह बेकार पड़ गया था। इसे अपनी पलंग पर ही, वो भी बिस्तर में ही वो पड़ा हो गया है। उनका एक दिन अचानक से उसी सवेरा उनका मौत भी हो गया था। बाद में महादेवी वर्मा उनके लिए दुखित थी और वो सोच रही थी कि अपनी चंपा फूल के पेड़ के पास ही उनका दफना दिया गया है। उनका मानना है कि वो वहीं से आया था, इसीलिए वहीं पर ही रहेगा तो अच्छा होगा। और साथ साथ में उनका मानना है कि चंपे की पेड़ से वो पीले पीले फूल जब निकलेगा, उनको समझ में आता है कि वो अपना गिल्लू ही वापस आया है। इस प्रकार सोचती हुई, इसलिए हर दिन भी वो उस पेड़ के पास आकर उस चंपे के फूल को, उस चंपे के पेड़ को देखती रहती है और उनका बीता हुआ समय को याद करती रहती है। हमारी सुमित
हमारी लेखिका जी। यही था हमारे लिए पाठ है दोस्तों। अभी देख लीजिए उनके प्रश्न। सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। पीली कली को देखकर उनके विचार में आया था कि वो हमारे गिल्लू ही वापस आया था, उस फूल के जैसे रूप में सुंदर से दिखाई दे रहे थे। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। समादरित और अनादरित, उनको अपमान में भी किया जाता है और सम्मान भी किया जाता है, क्योंकि कौवे ही ऐसी प्राणी है। दो प्रकार से भी दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो निकट वाले कोई मर जाता है तो ओ हमारा प्रिय व्यक्ति उस कौवे के रूप में आ जाता है, इस प्रकार सोचा भी जाता है। और बाद में उनके खटू स्वर से हमें बहुत अनादरित भी करते हैं। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया है। उस गिलहरी को एक रुई से उनकी रक्त को पहुंचा दिया गया है और बाद में उसको मरहम पट्टी भी किया गया है, पेंसिलिन पाउडर से उसे लगाया गया है। बाद में उनके मुंह में रुई से दूध भी पिलाने लगे हैं। अच्छा दोस्तों, यही था हमारा पाठ। फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।